1 मई के दिन महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों ही राज्य अपना अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य अलग अलग नहीं थे, ये आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस बड़े राज्य का विभाजन हो गया और 2 नए राज्य बनाए गए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे से अलग क्यों हुए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों राज्यों का इतिहास क्या है और किस वजह से इन दोनों का विभाजन हुआ। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन कैसे हुआ था, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों का गठन कैसे हुआ था। आजादी के बाद जब पहली बार भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाया गया, उसके बाद से ही देश के कई अलग अलग हिस्सों से भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। उन्हीं मांगों में से एक थी महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने की मांग, क्योंकि भारत की आजादी से पहले गुजरात और महाराष्ट्र ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आज का महाराष्ट्र और लगभग आधा गुजरात हिस्सा थे। लेकिन आजादी के बाद सभी राज्यों का पुनर्गठन करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दौर में देश के हर कोने से अलग अलग राज्य बनाने की मांग शुरू हो चुकी थी। इस मांग के पीछे कुछ कारण देखने को मिलते थे, जैसे उस जमीन के साथ वहां रहने वाले लोगों की पहचान, उनकी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति होना, उनके अलग अलग खान पान भी होते थे और साथ ही अलग अलग त्योहार भी। कभी कभी दूसरे राज्यों के लोग इन किसी और राज्यों में आकर काम करने लगते थे, क्योंकि उन राज्यों के लोगों से वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। झारखंड इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुल मिलाकर मामलों में असमानता देखी जा रही थी। देश के कई हिस्सों में असमानता के कारण से अलग राज्य बनाने की मांगों का जन्म हुआ, जिसमें से एक मांग थी महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करने की। वैसे तो महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने की आवाजें आजादी से पहले उठने लगी थी, लेकिन साल 1946 में आए संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने इस आवाज को मजबूत कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र परिषद ने अलग अलग मंशाओं के जरिए अपनी इस मांग को जारी रखा। और जब साल 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को लाया गया था, तो महाराष्ट्र की मांग को सीरियसली लिया गया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को साल 1955 में सौंपा था, जिसमें कई सजेशंस को रिकमेंड किया गया। इसमें से एक थी वर्तमान महाराष्ट्र के विदर्भ, औरंगाबाद और हैदराबाद के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में जोड़े जाने की। इस रिपोर्ट में कन्नड़ा बेस हिस्सों को, जैसे बीजापुर और बेलगाम को महाराष्ट्र से निकालने की बात कही गई थी। इसके अलावा इस कमीशन की रिपोर्ट में गुजरात और महाराष्ट्र को एक बाइलिंगुअल स्टेट बनाने की बात कही गई थी, जिसकी राजधानी बॉम्बे सिटी को यानी आज की मुंबई को बनाया जाना था। लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र कमीशन इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि इस कमीशन का फैसला महाराष्ट्र की मांग के विपरीत जा रहा था। इस कारण आज भी बेलगाम हिस्से को लेकर महाराष्ट्र में लड़ाई जारी है। कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये आंदोलन और भी तेजी से होने लगे थे और इसके बाद इनको रोकने के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया गया। व्यापारियों को कहा गया था कि एक अलग गुजरात और एक अलग महाराष्ट्र बनाया जाए, लेकिन जो बॉम्बे सिटी है उसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 3 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जाए। बॉम्बे स्टेट को एक अलग राज्य बनाने के पीछे एक कारण था कि अगर बॉम्बे सिटी महाराष्ट्र के पास जाता तो गुजराती लोगों के साथ अन्याय होता, और अगर ये गुजरात के पास जाता तो मराठी भाषी लोगों के साथ अन्याय होता। इस दौर में बॉम्बे सिटी में गुजराती व्यापारियों की मोनोपोली काफी ज्यादा थी, और ऐसे में बॉम्बे सिटी का महाराष्ट्र में शामिल होना राजनैतिक रूप से भी सही प्रभाव नहीं डालता। जिसके बाद नेहरू जी ने इस फॉर्मूले पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र कमीशन के लोग इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें बॉम्बे सिटी नहीं दिया जा रहा था। और इसी कारण से संयुक्त महाराष्ट्र कमीशन के लोगों ने बॉम्बे सिटी में आंदोलन शुरू कर दिए, और उस समय वहां के सीएम मोरारजी देसाई थे। उस समय शांति से काम लेते हुए आंदोलन करने वाले लोगों पर एक बड़ा पुलिस एक्शन जारी कर दिया गया था, और इसके चलते 106 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और मोरारजी देसाई पर इस हिंसात्मक कार्रवाई ने संयुक्त महाराष्ट्र की मांगों को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद साल 1955 में महाराष्ट्र संयुक्त समिति का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मराठी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण कराया जाए।
लेकिन जब साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात को एक बाइलिंगुअल स्टेट बना दिया, जिसकी राजधानी बॉम्बे सिटी को बनाया गया। लेकिन एक तरफ जहां महाराष्ट्र अपने मराठी भाषी हिस्सों को अपने अंदर शामिल करने की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ साल 1956 में शुरुआत होती है महागुजरात आंदोलन की। महागुजरात आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि गुजरात को एक अलग राज्य बनाया जाए, वरना ऐसा कहा जाता कि महागुजरात आंदोलन आजादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन था। महागुजरात आंदोलन की शुरुआत इंदुलाल याग्निक ने की थी, जिन्हें प्यार से हिंदू चाचा भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसान नेता, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और फिल्म निर्माता थे। वो एक बहुत ही साधारण और प्रभावशाली इंसान थे। महागुजरात आंदोलन पहले से अपने जोरों पर था, लेकिन 8 अगस्त 1954 के दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने महागुजरात आंदोलन की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। 8 अगस्त के दिन गुजरात के क्षेत्रों का एक समूह सीएम मोरारजी देसाई से मिलने के लिए आया था। उनसे मिलने आए छात्रों ने गुजरात के लिए मांगे रखी थी, लेकिन यहाँ भी मोरारजी ने शांति से काम ना लेते हुए उन छात्रों पर हिंसात्मक पुलिस कार्रवाई का आदेश दे दिया। इससे हुआ ये कि लगभग 5-6 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद आखिर 1 मई 1960 को एक मांग के अनुसार एक अलग गुजरात और एक अलग महाराष्ट्र का निर्माण कर दिया गया। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग के अनुसार बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया, यानी कि आज की मुंबई को। लेकिन अब सवाल आया था कि आखिर बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र में शामिल क्यों किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों का घर है, उसी तरह बॉम्बे सिटी मराठी भाषी लोगों का आंगन है। महाराष्ट्र से बॉम्बे सिटी को अलग करना ठीक वैसे ही है जैसे कर्नाटक को बेंगलुरु से अलग कर देना, पटना को बिहार से अलग कर देना या फिर अहमदाबाद को गुजरात से अलग कर देना। बॉम्बे सिटी में मराठी भाषी लोग काफी ज्यादा थे और बॉम्बे सिटी मराठी भाषी लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जगह थी। यही वजह है कि बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। अब ये सवाल भी आपके दिमाग में आएगा कि आखिरकार गुजरात और मुंबई को अलग क्यों किया गया। वैसे तो हम इस बारे में शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कारण रहे अलग अलग राज्य बनाने के पीछे। अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहाँ बंटवारे की सबसे बड़ी वजह दोनों की भाषाएं बनी थी। इस टॉपिक पर इंदुलाल याग्निक अपनी आत्मकथा में भी लिख चुके हैं। वो लिखते हैं कि जब साल 1949 को उस समय के मुख्यमंत्री विजय खैर और गृह मंत्री मोरारजी देसाई प्रेजेंट डे गुजरात के डांग का दौरा कर रहे थे, दोनों ने अपने बयान में कहा था कि डांग की भाषा मराठी है और हमें इस भाषा पर जोर देना चाहिए। इस बयान की वजह से गुजरात के लोगों को बहुत गहरा झटका लगा था। कोई भी अपनी पहचान को खोना नहीं चाहता था। ये भी एक वजह है कि अलग स्टेट बनाना जरूरी था, क्योंकि डांग गुजरात का एक जिला है और सीएम के इस बयान ने एक अलग गुजरात राज्य बनाने की नींव रख दी थी। अगर हम मराठाओं की बात करें तो सभी की तरह इनका भी देश को आजादी दिलाने और आर्थिक प्रगति दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मराठी लोग अपनी पहचान के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं। ऐसे में उनकी मांग को नकार पाना बहुत मुश्किल था। तो ये थे सब कारण जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।